नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। जागो इंडिया शाम के 7 बजे मरुधर बुलेटिन का एक स्पेशल खास कार्यक्रम है जिसे आप नहीं देखना भूलें, क्योंकि यह प्रोग्राम आपके लिए एक दिन हर एक ऐतिहासिक मुद्दा आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70 साल पूरे, यानी देश के 70 साल पर आरोप लगाने वाली पार्टी के नेता भी आज 70 साल के हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मरुधर बुलेटिन की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 70वां जन्म दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, तो इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बेरोजगारों ने भी कहीं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस को पीछे नहीं छोड़ा है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंड हो रहा है। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बेरोजगार सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से लगातार राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में आज देश भर के बेरोजगार रोजगार के लिए कहीं ना कहीं कयास लगाए बैठे हैं। देश रोजगार मांग रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70वां जन्म दिवस मना रहे हैं, जो कि पूरा हिंदुस्तान भी सोशल मीडिया पर बधाई दे रहा है। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इसे अपना सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मनाती नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में यह है कि देश में जो सेवा सप्ताह के दिवस में मनाया जा रहा है उस समय देश रोजगार मांग रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर भाजपा के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह दिवस मना रहे हैं। इस सेवा सप्ताह में जहां एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता दिव्यांगों को उपकरण, रक्तदान शिविर, प्लाज्मा डोनेशन जैसे आयोजन कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बेरोजगारों ने मोर्चा खोल रखा है। ट्विटर के माध्यम से नौजवानों के इस विरोध का असर साफ तौर पर देश भर में दिखाई दे रहा है। ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पूरी तरह से ट्रेंड नजर आ रहा है। बेरोजगारों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए इस ट्रेंड को लगातार युवा एक के बाद एक लगातार शेयर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में जुड़ने का अनुरोध भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी यानी कोविड महामारी और लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया था, जिसे सरकार अभी तक मानने को तैयार नहीं है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े के मुताबिक लॉकडाउन में लगने के बाद 1 महीने के बाद करीब 12 करोड़ लोग अपने काम धंधे से हाथ खो बैठे थे। उसका रीज़न यही था कि अधिकतर जो छोटे और लघु उद्योग हैं वह बंद के कगार पर हैं। युवा सरकार बदलने की भी लगातार अपील कर रहे हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पर छोटा सा पत्र भी लिखा है जिसमें यह बताया है, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। छोटा सा पत्र लिख रहा हूँ, ये खुद के मेरे वाक्य हैं जो मैं आपको इस बुलेटिन में सुना भी रहा हूँ। मैं आपके आंदोलन से प्रभावित नहीं हूँ। आप में जनता होने का बौद्धिक संघर्ष शुरू नहीं हुआ है। आपकी राजनीतिक समझ चारों खानों तक सीमित ही है, इसलिए आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखता। जो युवा मीडिया और मीम में भीम के बदले जा रहे हैं, इसे मीम का मतलब मुसलमान नहीं समझे। मीम का मतलब यह देश का एक वह हिस्सा है जो अपनी मांगे मान रहा है। हालांकि मेरी इस पोस्ट को शेयर करने के बाद कई मेरे साथियों का ऐसा फ़ोन भी आया था कि आप इसे सांप्रदायिक भावना से ले रहे हैं। मेरा सांप्रदायिक भावना से लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप मुझे सही साबित करेंगे। ये जनता बनने की लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई होती है। आप जनता नहीं बन सके, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी छोटी लड़ाई है। आप असफल के लिए अभिशप्त हैं, लेकिन बार बार नए तरीके से संघर्ष करने की कोशिश में मैं 3.5% प्रभावित हुआ हूँ। मैं जातिवादी और सांप्रदायिकता हो चुके नौजवानों से इतनी ही उम्मीद रखता हूँ। प्यारे मुल्क के लोकतांत्रिक वातावरण को बर्बाद करने में आप सभी का योगदान रहा है। मैं नेता नहीं हूँ जो आपका वोट चाहता हूँ। मुझे सांप्रदायिक हो चुके नौजवान को हीरो भी नहीं बनाना है। मैं देश में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं चाहता हूँ। जो युवा व्हाट्सएप ऐप यूनिवर्सिटी की मीम के गुलाम हैं, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। आप बेरोजगारों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को अपनी बात कहने का मौका जो चुना है, अच्छी बात है कि लोग लगातार फेल होने के बाद भी आप नौजवान लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 9 सितंबर को थाली बजाकर इसे ट्रेड किया गया था, उस दिन भी यह कहीं ना कहीं आयोजन सफल रहा, लेकिन इतना नहीं रहा जितना आज दिखाई दे रहा है। बंगाल तक
जाएं और पंजाब तक जाएं, चाहे बिहार तक जाएं, चाहे मध्य प्रदेश तक जाएं, चाहे राजस्थान में ही सीमित रह जाएं। बेरोजगार अपना हक लगातार मांग रहा है। कॉलेज की फीस का चाहे आप हाल देख सकते हैं या फिर बसों का किराया दे सकते हैं, पेट्रोल के दाम देख सकते हैं या फिर प्याज और टमाटर की छूते आसमान के भाव देख सकते हैं। लगातार महंगाई भी कहीं पीछे नज़र नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दंगा में चार्जशीट में लिखा है कि चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है। अगर चक्का जाम लोकतांत्रिक नहीं है तो फिर लोकतंत्र में इसे हिस्सा का अंग क्यों माना गया है? ये सभी मुद्दे आज देश के लिए अहम मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो बेरोजगार मना रहे हैं, कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री को यह लग जाना चाहिए कि रोजगार देने की आवश्यकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो केंद्रीय भर्ती हैं उनमें 7 लाख पद ऐसे खाली पड़े हैं जिन्हें भरना अति आवश्यक है। लेकिन सरकार क्यों नहीं भरना चाहती, यह एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं, क्योंकि उनसे अधिक कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने यह पद अभी तक खाली कर रख रखे हैं। हालांकि देश निजीकरण में जा रहा है, क्या पता निजीकरण के चलते इन्हें खाली रखा गया हो। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। किसी और प्रोग्राम के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन और शाम 7 बजे इस प्रोग्राम को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद।